पाकिस्तान में इस एक्ट के ऊपर जब नफाज होने जा रहा था और मंजूरी होने लगी थी तो काफ़ी ज़्यादा शोर होगा मचा और अभी भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। बात यहाँ पर ये कि फेक न्यूज़ क्या वजूद है पाकिस्तान के एग्जैक्ट कर वसी पैमाने पर। अगर कोई खबर सही है और उसको जो है वो बढ़ा चढ़ाकर आप जो है वो सामने वाले को दबाव में लाकर और उस खबर को गलत साबित करने पे तुल जाएं तो फिर इसके ऊपर भी कोई ना कोई सज़ा मुतय्यन करनी चाहिए। सहाफ़ी जब भी कुछ इस तरह के काम करते हैं कि उसमें जी। कहा जाता है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके या बिल्कुल। बावसूख ज़राए से कुछ खबरें ऐसी लेकर आते हैं। आर्टिकल 19 के तहत जो है वो कोई भी से मुराद बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बड़े पैमाने पर के लोग आ जाते हैं। आज़ादी इजहार राय का हक जो है ना वो दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। अब यहाँ पर देखें एक मखसूस तबका है, वो क्या करता है जी, अगर उनके लीडर को जो है वो किसी जज ने किसी मुकदमे में सजा सुना दी है तो उस लीडर की खवातीन की तस्वीरें निकाल के लेकर आना। जो खबरें लेकर आते हैं या हमारे साथ जो सही खबर के साथ गलत ट्रीटमेंट होता है, आप फेक न्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो आप इसको वसी करें, उसको उसको बढ़ा चढ़ा के या तोड़ मरोड़ के पेश किया है तो उसके ऊपर भी तो कोई ना कोई सजा, कोई ना कोई एक्ट लागू होना चाहिए ना। एग्जैक्ट इस एक्ट के बाद जो लोग इस दायरे कार में आना शुरू हुए या फिर इस एक्ट के बाद उन लोगों को इस कानून के तहत हिरासत में लिया गया या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। पैका एक्ट जो है वो राइज हुआ है ना, तब से बहुत सारे मामलात हैं, सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ रावलपिंडी में हुई। उनका मकसद किसी सहाफ़ी को दबाना नहीं है। तो अमेरिका की हम बात कर लें कि जी आप अगर सदर के ऊपर खड़े होकर तनकीद कर देंगे तो आपको व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब जो सूरत हाल चल रही है ना, देखिए घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है कि हमें भी तो पहचानना चाहिए ना। जिम्मेदारी क्या है? एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम, एंगल 360 के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीम नवाज। रात के 2 बजे का वक्त है जब अहमद के फ़ोन पर एक पैगाम आता है कि मुल्क में बड़े पैमाने पर हंगामे शुरू हो चुके हैं, फौरी तौर पर अपनी हिफाजत करें। अहमद घबराकर सोशल मीडिया खोलता है तो देखता है कि हर तरफ इसी खबर के चर्चे हैं। इसने भी जल्दी से ये खबर आगे फैला दी और बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर की। अगले दिन पता चला कि ये सब झूठ था, किसी ने महज अफवाह फैलाकर खौफ व हरास पैदा करने की कोशिश की थी। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था क्योंकि लोग घरों से बाहर निकल आए थे, हुजूम इकट्ठे हो गए थे और अफवाहों ने कई मसाइल को जन्म दिया था। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो अक्सर हमारे माशरे में दोहराई जाती है। इसीलिए पैका जैसे कवानीन बनाए गए हैं ताकि ऐसी मालूमात और प्रोपेगेंडे को रोका जा सके। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि सच और झूठ में फ़र्क बयान करने के लिए या इस फ़र्क को उजागर करने के लिए इस कानून की जो तश्कील अमल में आई है, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, इस पर कुछ बातचीत करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इसका दुनिया में क्या असर हो रहा है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन अली अब्बास। अली, हम पेका के हवाले से बात करें तो ये बताइए कि पाकिस्तान में इस एक्ट के ऊपर जब नफाज होने जा रहा था और मंजूरी होने लगी थी तो काफ़ी ज़्यादा शोर होगा मचा और अभी भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, हालात कुछ मुख्तलिफ नज़र नहीं आते। हम्म। आप क्या समझते हैं इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई? देखिए बात ये कि दोनों स्टेक होल्डर्स को ना एक जगह बैठना इस मामले पर ज़रूरी है कि सहाफ़ी हजरात भी बैठें, हुकूमत भी बैठे, इस्टेब्लिशमेंट भी बैठे। बात यहाँ पर ये कि फेक न्यूज़ क्या वजूद है पाकिस्तान के अंदर एग्जैक्ट कर वसी पैमाने पर हम्म, है, ठीक है ना। लेकिन बात यहाँ पर ये कि अगर कोई खबर सही है हम्म, और उसको जो है वो बढ़ा चढ़ाकर आप जो है वो सामने वाले को दबाव में लाकर और उस खबर को गलत साबित करने पे तुल जाएं तो फिर इसके ऊपर भी कोई ना कोई सज़ा मुतय्यन करनी चाहिए। सिर्फ उसके ऊपर नहीं जिसने खबर दी है। सहाफ़ियों का जो सारा मामला है ना वो इस मामले के ऊपर टिका हुआ है कि खबर सही होगी, सबूतों के साथ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एफआईए, साइबर क्राइम या फिर जो दीगर एजेंसीज़ हैं जो कि इस वक्त इस मामले के ऊपर काम कर रही हैं, उनको दबाव में ला के या फिर उनके ऊपर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके उस सही खबर को भी गलत ज़ुमरे में जो है वो डाला जाएगा और उसके बाद फिर बंदे को जो है वो सज़ा के लिए पेश कर दिया जाएगा। ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब बात यहाँ पर ये कि पाकिस्तान के अंदर जो पीका के बाद जो है वो मामलात हुए हैं ना, वो ये हैं कि आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने की बात की जा रही है। ठीक है कि किसी तौर पर हम कदगन नहीं लगने ये तो देंगे। अक्सर होता रहा है कि सहाफ़ी जब भी कुछ इस तरह के काम करते हैं कि उसमें जी। कहा जाता है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके या बिल्कुल। बावसूख ज़राए से कुछ खबरें ऐसी लेकर आते हैं तो जी। इनको और बात यहाँ पर ये आर्टिकल 19 के तहत जो है वो कोई भी से मुराद बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बड़े पैमाने पर के बिल्कुल। लोग आ जाते हैं। कोई भी सहाफ़ियों के ज़राए पूछने का मिजाज नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये आर्टिकल 19 ने सहाफ़ियों को हक दिया है, ठीक है? लेकिन अब ज़रा दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। देखिए, आज़ादी इज़हार राय का हक जो है ना वो दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है, ठीक है? आप अमेरिका में तनक़ीद करेंगे, आपके ऊपर केस चलेगा, आप यूके में करेंगे, आप पे केस चलेगा, ठीक है? ज़ैद हामिद साहब, उनको जो है वो अरेस्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने सऊदी हुकूमत के ऊपर जो है वो जी। तनकीद की थी और उसके बाद पाकिस्तान ने इंटरफेयर करने के बाद उनको जो है वो वापस लेकर आए थे। तो ये तो आज़ादी इज़हार राय का हक तो कहीं है ही नहीं। ठीक है ना? एक क्राइटेरिया है, ठीक है? उस क्राइटेरिया के अंदर रहते हुए आप कुछ करें,
तो आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन अगर उस क्राइटेरिया से या उस चार दीवारी से निकलकर आप जो है वो एक बेलगाम घोड़े की तरह जो है वो किसी के लिए जो है वो मुतालिक मुगल्लज़ात बकना शुरू कर दें, तो किसी भी तौर पर उसको आज़ादी इज़हार राय नहीं कहा जाता। हुँ, ठीक है? अब यहाँ पर देखें एक मखसूस तबका है, वो क्या करता है जी, अगर उनके लीडर को जो है वो किसी जज ने किसी मुकदमे में सज़ा सुना दी है, हुँ, तो उस लीडर की ख़वातीन की तस्वीरें निकाल के लेकर आना, उसको जो है वो सोशल मीडिया पर डालना, उसको वायरल करना, उसके लिए मुगल्लज़ात बकना, हुँ। ठीक है? अभी लास्ट टाइम जो वो मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से एक तस्वीर एआई से जनरेट करके उन्होंने वायरल की थी, जी। जिसके ऊपर एफआईए ने कार्रवाई की है, हुँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हैं, वो आज़ादी इज़हार राय में नहीं आती, हुँ। ठीक है? ये इसके लिए कोई ना कोई कवानीन ऐसे मुतय्यन करने चाहिए थे, जिसके मुताबिक आप उसको सज़ा दे अच्छा, सकें। लेकिन हमने देखा कि इस पे बैठक तो काफ़ी हुई, बातचीत की भी कोशिश की गई और डायलॉग्स के ज़रिए इस मसले को हल करने की कोशिश की गई कि अगर कोई सही खबर है और फिर जिस तरह आपने स्टार्टिंग में बात की कि उसको कुछ लोग या कुछ ऐसी ख़ास बिल्कुल। शख्सियात गलत खबर के ज़ुमरे में डालना चाहें तो बआसानी डाल सकते हैं। लेकिन जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो उनका इस वक़्त कहना है वो ये कि हम जो खबरें लेकर आते हैं या हमारे साथ जो सही खबर के साथ गलत ट्रीटमेंट होता है, तो हुँ। उसको कैसे इसकी बीखनी की जाए कि ये सही चीज़ है और उसको गलत के ज़ुमरे में डाला जा रहा है। तो वो जो बीच का एक मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई एक ऐसा पैरामीटर होना चाहिए ना कि आप इसको पैमाइश कर सकें। देखिए मैंने जो है ना पॉडकास्ट के स्टार्ट में ही आपको कहा था कि एक पेज पर तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना ज़रूरी है, ठीक है? बैठे थे लेकिन बैठे थे लेकिन कोई हल नहीं हल निकला नहीं उसका, निकला। ठीक है? अब मैं आपको बताऊँ कि अगर सहाफ़ी ने गलत खबर दी है, हुँ, ठीक है? तो आप सहाफ़ी को सज़ा दें, हुँ, ठीक है? गलत खबर एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर सहाफ़ी ने सही खबर दी है और जिसके मुतालिक दी है, तो आप उस पे एक्शन लें, आप उसको सज़ा दें, हुँ। ठीक है? या अगर किसी ने जो है वो खबर के साथ टेम्परिंग करने की कोशिश की है, तो आप उसको भी सज़ा दें, ठीक है? आप फ़ेक न्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो आप इसको वसी करें। आप फिर न्यूज़ टेम्परिंग के ऊपर भी काम करें ना कि अगर किसी ने जो है वो न्यूज़ को या जो खबर दी गई है, जो इत्तलात दी गई हैं, उसको उसको तोड़-मरोड़ के बढ़ा-चढ़ा के या तोड़-मरोड़ के पेश किया है, हुँ, तो उसके ऊपर भी तो कोई ना कोई सज़ा, कोई ना कोई एक्ट लागू होना चाहिए ना। एग्ज़ैक्टली। बात यहाँ पर ये है कि सहाफ़ियों की गर्दन पतली है, तो आप उसको दबाए चले जाएँ, हुँ, ठीक है? हुँ, अब बात यहाँ पर आती है कि जी सहाफ़ी भी जो है ना कुछ इस चीज़ को सोचें हुँ, कि कौन आपकी जो है वो सफ़ों के अंदर सहाफ़ी है हुँ। और कौन किसी सियासी जमात का अच्छा, तर्जुमान बना हुआ है। सोशल मीडिया ब्रिगेड भी है ना, जिस खुद को सहाफ़ी मनवाना चाहती है और वो ये कहना चाहती है कि उनको सहाफ़ी तस्लीम किया जाए, हालाँकि वो सहाफ़ी दरअसल है नहीं। जी। ये जो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया का दौर है, इसमें हर दूसरा बंदा खड़े होके ये कह देता है कि मैं सहाफ़ी हूँ और मेरा जो आज़ादी इज़हार राय का हक़ है, उसको सलब ना किया जाए। देखिए, बात यहाँ पर ये है कि अव्वल तो आर्टिकल 19 के तहत जो है ना, वो आपको बोलने का हक है। मैं हुँ, पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है? अब बोलने के 3 ज़राए हैं पाकिस्तान के अंदर, हुँ, ठीक है? एक है प्रिंट मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब डिजिटल मीडिया आ गया है, सही। ठीक है? डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया में बड़ा फ़र्क है, ठीक है? हुँ, डिजिटल मीडिया क्या है? प्रॉपर न्यूज़ होगी, हुँ। ठीक है? हम भी तो डिजिटल मीडिया के ऊपर ही जी, काम जी, कर रहे हैं जी। ना, पॉडकास्ट कर रहे हैं बैठ के, हुँ, ठीक है? अब अगर यहाँ पर हम बैठकर हुँ, और किसी के मुतालिक जो है वो माँ-बहन की गालियाँ निकालना शुरू कर दें, हुँ। किसी के मुतालिक मुगल्लिज़ात बकना शुरू कर फिर हम दें, ये कह दें कि हमारे पास तो बावसूख ज़राए से ये तमाम ये सारे यूज़ इत्तलात आई ऐसा हैं, हुआ है। ठीक है ना? अब बात यहाँ पर ये आती है कि जी, अगर आप सहाफ़ियों के हुकूक के लिए वाक़ई कोई काम करना चाहते हैं ना, हुँ, आपने जो है वो जाके स्टेटमेंट्स किससे लिए? अभी सारे मामले के अंदर जो है ना, हुँ, वो बानी पीटीआई का भी स्टेटमेंट आ रहा है जेल से, ठीक हुँ, है? उमर अय्यूब साहब का भी स्टेटमेंट आ रहा है जेल से, सलमान अकरम राजा साहब का भी आ रहा है और जुनैद अकबर साहब भी कुछ ना कुछ फरमाते ही रहते हैं। जी, मैं ये पूछता हूँ कि मोहसिन बेग साहब, नाम सुना होगा जी, आपने। बिल्कुल। मोहसिन बेग ने रेहाम खान साहिबा की किताब का जो है वो एक हवाला दे दिया था प्रोग्राम के अंदर, न्यूज़ वन का प्रोग्राम था जी वो, हाँ, बिल्कुल। ठीक है? हुँ, और उसके बाद उनके घर पर एफआईए वाले जो है वो दीवारें कूद-कूद के घुसे और उसके बाद हुँ, मोहसिन बेग को निकाला और फिर गिरफ्तार करके ले गए। क्यों हुँ, जी? उन्होंने किसके हवाले से कहा था? उन्होंने क्या नाम था उनका? मुराद सईद साहब के हवाले से जो है वो किताब में रेहाम खान की एक ज़िक्र था। हुँ, उन्होंने उस ज़िक्र को निकाल के जो है वो मीडिया पर कोट कर दिया। हुँ, अब उसमें गलत खबर या सही खबर का पैमाना नहीं था ना, हुँ, ठीक है ना? हुँ, जितनी सही खबरों को गलत खबरों में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो पिछले जो साढ़े 3 साल इनके दौर में गुज़रे, हुँ, उसमें मामलात चले ना, हुँ, किसी किसी दौर में नहीं चले। हुँ। कराची के मुझ समेत मैं जानता हूँ 78 सहाफ़ियों के ऊपर एफआईए साइबर क्राइम में आज भी मुकदमा चल रहा है। इन्हीं तमाम तर इन्हीं मामलात की तमाम तर हवाले से। मामलात के ऊपर कि नीचे हमारे हुँ, मुतालिक क्यों कहा गया, हमारे मुतालिक क्यों आवाज़ उठाई गई। हुँ, हमने तो सिर्फ़ एक एमएनए के मुतालिक आवाज़ उठाई थी, हुँ, ठीक है ना? हुँ, कि भाई वो 62-63 पे पूरा नहीं उतरता, हुँ, ठीक है? उसने
वो 97 से बंदा इश्तिहारी है, ठीक है। यहाँ आने के बाद वो एमएनए बन जाता है, तो इश्तिहारी बंदा पहले अदालत में अपने आप को सरेंडर करेगा, उसके बाद उस पर मुकदमा चलेगा और उसके बाद वो सादिक और अमीन बन के सामने आएगा। लेकिन अगर वो पहले एमएनए बन जाए और बाद में जाके सरेंडर करे, तो इस पे कहीं ना कहीं आपको सिस्टम पे उंगलियां उठती हुई दिखाई देंगी। हमने ये बात कोर्ट की, उन्होंने जी हमें साइबर क्राइम में बुला लिया, आज भी हम वो मुकदमा भुगत रहे हैं और हम पे मुकदमा क्या चल रहा है, डिफेमेशन। लेकिन इस तमाम तर प्रैक्टिस से तो एक आम आदमी यही समझेगा कि जिस मकसद के लिए या जिस तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस एक्ट का या इस कानून का निफाज किया गया है, वो अमल तो रुक नहीं पा रहा। देखिए बात यहाँ पर यह है कि सहाफ़ियों को ना बैठ के, सहाफ़ियों को, हकीकी सहाफ़ी जी। देखें, एक तंजीम नहीं है, ठीक है। केयूजे भी है, पीएफयूजे भी है, केयूजे दस्तूर है, बढ़ना है, हकीकी है, इसके वर्कर्स है, इसके अलावा पीएफयूजे की आप बात करें उसमें भी इतने ही धड़े मौजूद हैं। मुख्तलिफ चैप्टर्स मौजूद हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब सारे लोग आ जाएं, क्योंकि सहाफ़ियों की एक दूसरे से कोई दुश्मनी थोड़ी है। ये आपको सियासतदानों में अब मिलना शुरू हुई है, पहले सियासतदानों की भी दुश्मनी नहीं होती थी, ठीक है ना। इख्तलाफ होता था, इख्तलाफ राय का हक जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन अब जो है ना वो इख्तलाफात से निकल के मामलात जो है वो दुश्मनी तक आ गए। एक दूसरे के साथ खाना खाना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की तकरीबात में आना जाना पसंद नहीं करते। ये चीज़ एक सोशल मीडिया के जरिए राइज की गई है ना, ठीक है ना, कि तेरे मुतालिक, तेरी बहन के मुतालिक, तेरी अम्मा के मुतालिक उस बंदे ने ये कहा है, ठीक है। अब कुछ लोग जो है वो समझदार होते हैं, जबकि कुछ लोग नहीं होते, ठीक है। कुछ लोग कानों के कच्चे भी होते हैं, वो समझ लेंगे आज ये सोशल मीडिया पे जो पोस्ट लगी हुई है ना, ये सच है, उसको तस्दीक किए बगैर एग्जैक्टली, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सियासत या सहाफत, दोनों सूरतों के अंदर देखें, समीन आप हैं, जी। ठीक है, मैं हूँ, ठीक है। अब हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग पब्लिक फिगर हैं, ठीक है। हम लोग पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक से बात कर रहे हैं या पब्लिक के मसाइल को उजागर कर रहे हैं, क्योंकि वो हम हैं, बजाते खुद हम पेशा वराना खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब अगर मुझसे कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जो किसी सियासी जमात के खिलाफ होती है, तो वो सियासी जमात मेरी वालदा, मेरी सिस्टर्स, ठीक है, मेरी फियांसी, इन लोगों को जो है वो टारगेट करें, तो मैं यही बोलूंगा ना कि यार इनकी क्या गलती है, आपको कोई सजा देनी है तो मुझे दो, ठीक है, इनकी क्या गलती है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल यही दिख रही है। इस एक्ट के बाद जो लोग इस दायरे कार में आना शुरू हुए या फिर इस एक्ट के बाद उन लोगों को इस कानून के तहत हिरासत में लिया गया या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, तो कुछ इसमें हमें रोकथाम नजर आती है इस सिचुएशन देखिए में? बात ये कि जब से ये पैका एक्ट जो है वो राइज हुआ है ना, तब से बहुत सारे मामलात हैं, सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ रावलपिंडी में हुई हैं, अच्छा। ठीक है। ये मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन कोई 139 कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, अच्छा। ठीक है। इन कार्रवाइयों के अंदर पकड़ा जाने वाला एक बंदा भी सहाफ़ी या फिर कंटेंट क्रिएटर नहीं है, ठीक है। वो सारे के सारे वही हैं जिन्होंने किसी खवातीन की जो है वो तस्वीरें वायरल की हैं, ठीक है ना, किसी ने जो है वो सोशल मीडिया के जरिए किसी को हरासा करने की कोशिश की है। तो इसका मतलब है ना कि जो कार्रवाइयाँ करने वाली एजेंसीज हैं, वो भी नाक की सीध में कानून लेके चल रही हैं, ठीक है। उनका मकसद किसी सहाफ़ी को दबाना नहीं है, सही। ठीक है। उनका मकसद किसी मीडिया हाउस को बंद कराना नहीं है, टक्कर मारी एग्जैक्टली, ठीक है ना। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है सही। कि हमें पता है कि हम गलत खबरें भी देते हैं, तो इसलिए हम खड़े हो जाएं। यार खबर का मतलब ये थोड़ी है कि आपने जो कहा वो खबर बन गई, ये ऐसे ही है। ठीक है ना। खबर के पीछे एक पूरा मैकेनिज्म होता है कि आपने रिसर्च करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, सबूत इकट्ठे करने हैं, अपने जराये से कंफर्म करना है, उसके बाद आपने उस खबर को कंपाइल करना हमारे है। यहाँ तो ये रिकॉर्ड मौजूद है कि हमारे यहाँ खबर वो होती है जो दरअसल खबर होती नहीं, होती नहीं है, बनाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ना, अभी भी सहाफत का मयार बहुत बेहतर है दूसरे ममालिक के बनिस्बत। लेकिन अब जो है ना, वो जो ये नई पीढ़ी आ गई है ना, जो एक सोशल मीडिया ब्रिगेड के तौर पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको काउंटर करने के लिए भी जो है ना कोई जाके बात करना उनसे पसंद ना करे। अच्छा, जिस तरह आपने भी इब्तदा में कहा कि हम अगर बरतानिया की, सऊदी अरब की, दीगर ममालिक की बात करें, खुद अमरीका की हम बात कर लें कि जी आप अगर सदर के ऊपर खड़े होकर तनकीद कर देंगे तो आपको व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया जाएगा, और यही नहीं बल्कि आइंदा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा ही अगर यहाँ किया जाता है कि किसी सहाफ़ी ने अगर किसी पॉलिटिशियन से कोई ऐसा क्वेश्चन कर लिया जिसका वो जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, तो उसको तौहीन के ज़ुमरे में से करार देकर तमाम तर सहाफ़ी बिरादरी खड़ी हो जाती है और बाइकआउट कर दिया जाता है। देखिए बात यहाँ पर ये कि सहाफ़ी बिरादरी, ठीक है, बिरादरी के अंदर फिर धड़े नहीं होते, ठीक है। तंजीमी मामलात के अंदर या यूनियन बाजियों के अंदर जो है वो आप धड़े बना सकते हैं कि ये एक यूनियन है, इसके ये इतने 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 धड़े हैं, क्योंकि इख्तलाफ हो जाता है, तो इसलिए बंदा अपने जो हम ख्याल लोग होते हैं उनको लेके वो अलग हो जाता है बंदा, ठीक है, वो एक अलग तंजीम बना लेता है। लेकिन जब बिरादरी की बात आती है ना, तो बिरादरी एक होती है,
ठीक है ना? अब पाकिस्तान के अंदर जैसे मुत्तादिद बिरादरियाँ हैं, हम्म, ठीक है? ताजिर बिरादरी है, जी ठीक है? ताजिरों की तंजीमें बहुत हैं, लेकिन जब ताजिर बिरादरी की बात आती है ना, तो सारे ताजिर एक प्लेटफ़ॉर्म पे आके हम्म, बैठते हैं, हम्म, ठीक है? इसी तरह सहाफ़ी बिरादरी की अगर आप बात करें ना, तो ये मुट्ठी भर सहाफ़ी जो कि सही मानों में सहाफ़ी हैं भी नहीं, हम्म, जिन्होंने कल या परसों जो है वो अखबार में कोई खबर नशर करवाई और उसके बाद वो लोग जो है वो सहाफी समझने बन लगे गए। कि मैं सहाफ़ी हूँ, हम्म, ठीक है? वो लोग खड़े हो जाएँगे अगर प्रेस क्लब के ऊपर, ठीक है? हम्म, तो उसके ऊपर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम्म, ठीक है? वो क्या करेंगे? हड़ा-हुड़ी तो कर नहीं सकते, सहाफ़ियों का ये काम ही नहीं है, हम्म, ठीक है? सहाफ़ियों ने उस दौर में जब एक वक़्त में वाक़ई आज़ादी इज़हार-ए-राय जो क्राइटेरिया है, जी उसको भी जो है वो मुनहदिम किया जा रहा था। हम्म, उस वक़्त जो है वो सहाफ़ियों ने डंडे भी खाए थे, हम्म, सहाफ़ियों ने गिरफ्तारियाँ भी बर्दाश्त की थी हम्म, और कोई बड़ी बात नहीं थी। आज भी वो उस चीज़ को अपना हुस्न समझते हैं, हम्म, ठीक है? आज भी वो अपनी हथकड़ियों को मैं बहुत सारे सहाफ़ियों को ऐसा जानता हूँ कि वो कहते हैं हथकड़ी अगर हाथ में लग जाए ना तो ये हमारा ज़ेवर है। सही ठीक है ना? सहाफ़त जो है वो बड़ा मोतबर पेशा है, हम्म, ठीक है ना? कलम की ताकत ये वाक़ई करबला से जो है वो कलम चला आ रहा है और अब तक चल रहा है, हम्म, ठीक है? लेकिन सच और झूठ का पैमाना जो है ना, वो हम्म, लिखना हमारा काम है, सही ठीक है? हक़ और बातिल के साथ खड़ा होना ये काम हमारा है, हम्म, ठीक है? इसमें हम किसी को जो है वो मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि यार तुम्हारी वज़ह से मैंने हक़ छोड़ दिया और बातिल की तरफ आ गया, हम्म, क्योंकि ये इंसान की अपनी चॉइस होती है। हम्म, लेकिन अब जो सूरत-ए-हाल चल रही है ना, देखिए घुमा-फिरा के बात वहीं आ जाती है कि हमें भी तो पहचानना चाहिए ना हम्म, कि अगर अपनी इम जिम्मेदारी क्या है, एक एग्ज़ैक्टली ठीक है ना? जिम्मेदार शहरी होने कि का कदम है। कौन है जो वाक़ई सहाफ़ी है हम्म, और कौन है जो किसी सियासी जमात का और तर्जुमान है। एक आम आदमी की भी हम अगर बात कर ले तो ये हमारा फ़र्ज़ है, बुनियादी फ़र्ज़ है कि अगर हमें कोई खबर मिली है या अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसको किस तरह से आगे स्प्रेड करना है, पहले हम देख लेना है कि वाक़ई ऐसा है भी या नहीं, जी। या फिर हमने उसको आगे 4 लोगों में बैठ के देखिए, इतला चढ़ा के मैं बतानी आपको है। एक बात बताऊँ, देखिए मैं भी बैठता हूँ ना दोस्तों यारों के अंदर। जी। एक दोस्त हैं वो करीब ही रहते हैं। उन्होंने जब हसन रूहानी साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, हुँ, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था उस शख़्स ने। उसने कहा यार सुना है हुँ, हसन रूहानी साहब अडियाला जेल गए हैं मुलाकात के लिए। यार मैंने कहा तुम एक बात बताओ, वो ईरान है, ठीक है ना? वाहिद मुल्क है जनूबी एशिया के अंदर जो अमेरिका की आँखों में आँखें डाल के बात करता है। हुँ, उसका सदर हुँ, वो आए और उसके बाद उस जगह चला जाए जिसकी नाम के साथ ही जेल लगा हुआ है। हुँ, तो मैंने कहा तुम्हारा ये दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज़ को हुँ, कि हसन रूहानी साहब अडियाला जेल चले गए। हुँ, मैंने कहा उनको अडियाला का नाम तक नहीं पता होगा। हुँ। अडियाला जेल जाना तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो दोस्त एग्ज़ैक्टली लोग ठीक कमेंट्स है। कर रहे हैं। इस तरह की पहले उन्होंने बताया, फिर वो पोस्ट मेरी नज़र से खुद गुज़री हुँ, और आप यकीन करेंगी समीन 40,000 शेयर्स थे उसके ऊपर। सही। 40,000 शेयर्स मतलब जो जिसने चाहा हुँ, बोल दिया और उसके बाद उसको वायरल कर दिया हुँ, और फिर बोल दिया आज़ादी इज़हार-ए-राय है। अरे यार खुदा का नाम मानो यार। हुँ, झूठ और फ़रेब और इससे निकल के अब बाहर आ जाओ। अगर हकीकी सहाफ़त करनी है ना, हुँ, तो हकीकी सहाफ़त 70 साल से जो चली आ रही है उसको देखो, हुँ, वो है हकीकी सहाफ़त। सही। अब जो सहाफ़त है वो हकीकी नहीं है। बहुत शुक्रिया अली, हमने पैका के हवाले से आज कुछ बातचीत की और नाज़रीन जिस तरह से हम बात कर रहे थे पैका एक्ट की, तो सोशल मीडिया ताकतवर हथियार है, लेकिन इसका दुरुस्त और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल ही हमें एक महज़्ज़ब और मज़बूत मुआशरे की तरफ ले जा सकता है। पैका जैसे कवानीन का मकसद किसी की आज़ादी छीनना नहीं बल्कि कौमी मफाद और सच्चाई का तहफ़्फ़ुज़ है। पैका का मकसद किसी की आवाज़ दबाना नहीं बल्कि हमें ज़िम्मेदार शहरी बनने में मदद देना है। सच्चाई को फैलाएं, अफवाहों को नहीं। आज के इस पॉडकास्ट के साथ समीन नवाज़ और अली अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।